योगी बाबा पीएम मोदी की कुर्सी के दावेदारों में सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में सी वोटर्स की आई एक रिपोर्ट में बताया गया है। योगी बाबा कैसे अमित शाह को तेजी से पीछे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन दूसरी ओर एक इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आई है, जिसमें योगी बाबा के खेल को उजागर कर दिया गया है। हेड रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके पीछे अजीब तरह का खेल चल रहा है, जिसमें योगी बाबा की लोकप्रियता में अचानक उछाल आ गया है। दोनों पर आके हम आपके साथ इस पे बात करने वाले हैं, साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि कैसे योगी बाबा का ग्राफ बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, देश में पीएम मोदी की सत्ता में आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि हर महीने में कोई ना कोई सर्वे रिपोर्ट आ ही जाती है और वो बताती है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि जब से ये सर्वे चला है तब से लेकर अब तक पीएम साहब की लोकप्रियता का ग्राफ 100 के ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन खैर ये है कि अभी तक 50 से 60% के बीच ही अपने पीएम साहब झूल रहे हैं। अब इसी लाइन पर अपने सीएम योगी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। जब से योगी बाबा यूपी के सीएम हुए हैं तब से लगातार उनके लिए भी सर्वे हो रहे हैं। अपने योगी बाबा भी पीएम साहब की तर्ज पर हर बार पीएम मोदी की कुर्सी के दावेदार हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा ही सर्वे आया है। इस सर्वे में पाया गया है कि योगी बाबा पीएम मोदी की कुर्सी छोड़ने के बाद सबसे मजबूत दावेदार बन के उभर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी वो अमित शाह से कुछ पीछे हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की ओर से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मोड ऑफ नेशन सर्वे किया है। इस सर्वे में 26.8% लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना, जबकि 25.3% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के योग्य बताया है। सर्वे में बाकी नेताओं का भी नाम जो है जनता का समर्थन मिला है। 14.6% लोगों ने नितिन गडकरी को, 5.5% लोगों ने राजनाथ सिंह को और 3.2% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई है। खास बात यह है कि अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ को 18.8% समर्थन मिला था, जो अब बढ़ के 25.3% हो गया है। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। सर्वे में बाकी नेताओं को भी जनता का समर्थन मिला है। 14.6% लोगों ने नितिन गडकरी को, 5.5% लोगों ने राजनाथ सिंह को, 3.2% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई है। खास बात यह है कि अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ को 18.8% समर्थन मिला था, जो अब बढ़ के 25.3% हो गया है। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। सर्वे में भी पूछा गया कि देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है। 50.7% लोगों ने नरेंद्र मोदी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना। वहीं 13.6% लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, 11.8% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, 10.3% लोगों ने इंदिरा गांधी और 5.2% लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताया है। सर्वे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बढ़ा है, उसमें वो अब अमित शाह से बस चंद कदम दूरी है। आपको बता दें कि सर्वे 2 जनवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच में हुआ है, जिसमें 1,25,123 लोगों की राय ली गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले जनता की सोच का विश्लेषण किया गया है। हालांकि सर्वे के आधार पर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ही पीएम मोदी के बाद बीजेपी के ध्वजारोहक बनेंगे, लेकिन सवाल है कि ये उपलब्धि कैसे सीएम योगी ने हासिल की है। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि सीएम योगी का अपने विकास कार्य और बेहतर कानून व्यवस्था के बदले यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट है कि जो कि बीजेपी के दावों की सच्चाई से बिल्कुल परे है। दरअसल पिछले दिनों यानी कि 10 जनवरी को इंडिया हेड लैब ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024 में भाजपा की ओर से 1000 से ज्यादा नफरती भाषण दिए गए हैं, जबकि पिछले साल इन नफरती भाषणों की संख्या 688 थी। आपको बता दें कि इंडियन जो है हेड लैब ने साफ तौर पे अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि कुल दर्ज 1165 रिपोर्ट्स में लगभग 86% भाषण मुस्लिम या फिर ईसाइयों के लिए दिए गए हैं। द वायर में छपी रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच की लगभग 80% घटनाएं बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में हुई है, जहां पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अधीन है। इसी के अलावा विपक्ष शासित राज्यों में पिछले साल 20% हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसमें साल जो है वो देश भर में नफरती भाषण की 47% घटनाएं उत्तर
प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुई है। इन सभी जगहों पे भाजपा या उसके सहयोगी दलों का शासन है। इसके साथ ही साल 2024 में लगभग जो है 30% या फिर 340 घटनाओं के लिए अकेले भाजपा जिम्मेदार थी, जो देश भर में नफरत फैलाने वाला भाषण कार्यक्रमों की सबसे बड़ी आयोजक पार्टी बन गई है। 2023 में 588% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, जब पार्टी द्वारा 50 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, उसकी युवा शाखा, बजरंग दल नफरती भाषण कार्यक्रमों के दूसरे सबसे सक्रिय आयोजक है, जो पिछले साल 279 ऐसी सभाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें साल 2023 से 29.16% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% या फिर 462 नफरत भरे भाषण राजनेताओं द्वारा दिए गए हैं। इसमें से 452 के लिए भाजपा नेता जिम्मेदार थे। साल 2023 की तुलना में जब भाजपा नेताओं ने 100 नफरत भरे भाषण दिए, ये 352% का इजाफा हुआ है। नफरती भाषण देने वाले 10 सबसे अधिक लोगों में से 6 राजनेता थे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। आदित्यनाथ ने 86 नफरत भाषण दिए थे, जबकि मोदी ने 63। तो 2024 में ऐसे सभी भाषणों का 5.7% है। आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 242 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये 2023 की तुलना में 132% तक की वृद्धि है। इसके बाद महाराष्ट्र में 210 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी 2024 में भाजपा, विहिप और बजरंग दल सहित अन्य की गतिविधियों के कारण हेट स्पीच की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस सबसे यूपी और योगी बाबा अभी भी नंबर 1 पे है। माना जा रहा है कि शायद इन्हीं हेट स्पीच ने उनकी छवि को बनाने में काफी अहम योगदान दिया है। हालांकि बीजेपी और यूपी के लोगों का दावा है कि ये सब कुछ उनके विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वजह से हुआ है। ऐसे हेट रिपोर्ट की कहानी कुछ और ही कह रही है। आप इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? क्या योगी बाबा की लोकप्रियता का ग्राफ उनके विकास और लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे की वजह से हुआ है, या फिर इन हेट स्पीच का कमाल है कि योगी बाबा पीएम मोदी की कुर्सी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।